कोई बताऊं, ये बिल्कुल सीएन नंबर 8/2024 के पैटर्न पे आधारित बुक है। ये लेवल 1 पोस्ट है, इसमें टोटल 25% मिलता है। सबसे खास बात यह है कि एक ही बुक के अंदर आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल। कैसे हैं एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। टीआरई 4.0 का विज्ञापन आखिर कब तक जारी किया जाएगा, ये छात्रों के बीच में जो है बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत सारे छात्र लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें, पता ही नहीं चल रहा है विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। तो सारा जानकारी हम आपको देंगे। और साथ साथ टीआरई 3.0 का जो लगभग 6 बार परीक्षा का आपको काउंसलिंग का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, काउंसलिंग का जो है अंतिम तिथि 6 बार से ज़्यादा जो है क्या किया गया है, तो बढ़ाया गया है आपको टीआरई 3.0 का। तो ऐसे परिस्थिति में टीआरई 4.0 का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट विज्ञापन होता है कि विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, मतलब कब से जो है आप फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सारा जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जो हम आपको जानकारी देंगे उसी के आधार पर उतना ही आसपास जो है आपका विज्ञापन आएगा। इस बात को हम आपको दावे के साथ बताएंगे। दावे के साथ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टीआरई 1.0 हो, चाहे टीआरई 2.0 हो, चाहे टीआरई 3.0 हो या टीआरई 4.0 आने वाला हो, सभी में लगातार जो है एक एक अपडेट हम आपको देते रहते हैं। और कुछ कुछ काउंसलिंग का भी जो है तिथि साझा करेंगे आप लोग के साथ, क्योंकि इसी से जो है आपको टीआरई 4.0 का एग्जैक्ट जो है आपको टाइमिंग पता चलेगा। क्योंकि जब तक शिक्षा विभाग को जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा सीटों के आंकड़ा नहीं मिलेगा, जब तक जो है टीआरई 4.0 का विज्ञापन नहीं आएगा। क्योंकि जब तक शिक्षा विभाग को जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा और मल्टीपल रिजल्ट में जितने लोग जो है ज्वाइन किए हैं, जितना पद खाली है, उसका जब तक शिक्षा विभाग के पास सीट नहीं मिलेगा, फिर शिक्षा विभाग समान प्रशासन विभाग को सीटों की संख्या नहीं भेजेगी, फिर समान प्रशासन विभाग जो है सीटों का संख्या मिलान नहीं करेगी, और मिलान करने के बाद ही बीपीएससी को भेजेगी, तब आपका 4.0 का विज्ञापन आएगा। यह हकीकत है। ये जो हम बताए वो 100% हकीकत है। इतना के ही जो है चरण से गुजरने के बाद ही जो है टीआरई 4.0 का विज्ञापन आएगा। तो आखिर ये सब प्रोसेस करने में आखिर कितना समय लगेगा, ये सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो पहले देख लीजिए 3 से 4 चीज़ जो आपको काउंसलिंग का बताने वाले हैं, फिर हम आपको टीआरई 4.0 का एग्जैक्ट डेट बताएंगे कि अगर ये डेट को अगर आप बता देंगे तो संभावित 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ही हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं असर आएगा। मतलब एग्जैक्ट ही हम आपको डेट बताएंगे। उससे आप क्या करिएगा, तो तैयारी में जो है आप अपना समय दे सकते हैं और तैयारी आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो सबसे पहले जो योगेंद्र सिंह है ना, ये जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा का, अब जो है ये सभी जो है क्षेत्रीय उप निदेशक को यहाँ पे देखिए लेटर लिखे हैं। क्या है भाई इसमें, तो 26/2024 के तहत बीपीएससी का जो भी प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का हुए हैं, उनका अनुशंसित अभ्यर्थी को विकल्प प्राप्त करने के, ये देख सकते हैं 7 तारीख के लेटर है। इसमें यही बोला गया है कि 26/2024 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के प्रधानाध्यापक को पदों की नियुक्ति के लिए 5971 अभ्यर्थी ने अनुशंसा की है। अनुशंसित अभ्यर्थी के प्रथम चरण की काउंसलिंग संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित समान स्थान पर संपन्न हो चुका है। शेष अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शेष अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग पूर्ण नहीं किया गया है, 11/2/2025 तक काउंसलिंग संबंधित प्रमंडल को में निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा इन सफल अभ्यर्थी को प्रधानाध्यापक के रूप में प्रमंडल आवंटन के हेतु अभ्यर्थी को 3 प्रमंडल 3 जिला का विकल्प के साथ प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। और आरक्षण रोस्टर के तहत उपलब्ध रिक्तियां जो है आपको वरीयता के तहत प्रमंडल जिला आवंटन किया जाएगा। तो ये है, आपको लेटर जारी किया गया है। और एक लेटर देख लीजिए यहाँ पे जो है, ये भी शिक्षा विभाग का आपको देख सकते हैं। इसमें भी जो है आपको बोला गया है कि आपको CWJC संख्या जो है आपको संजय संदीप कुमार अन्य बनाम बिहार सरकार, यहाँ 29/5/2024 के तहत जो है पारित शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 51 में जो है 25/8/2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत उच्च माध्यमिक पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, उनको विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत अवधि में जो है 5 नंबर का और अधिकतम 5 नंबर का ग्रेस मिलेगा। और उसी के लिए जो है आपको 11-12 में जो है आपको बोला गया है कि एक्सपीरियंस डिटेल्स फिलअप करना है। तो यही है, एक दूसरा लेटर जारी किया गया है। अब आइए तीसरा देखिए, आज हम आपको पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। बोला गया कि 10,000 से अधिक अभ्यर्थी को 17 से 19 तक होगी काउंसलिंग। इसमें क्या है, तो राज्य में जो है सक्षमता परीक्षा में जो है आपको 2 में
10,000 से अधिक जो है बच्चे अभ्यर्थी के साथ 17 तारीख से 19 तारीख के बीच फरवरी तक होगी काउंसलिंग। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग अगस्त 2024 के कुछ कारणों से नहीं हो पाया है, वो काउंसलिंग जो है कार्यरत जिलों में ही होगी। तो ये अब इतना तो आप समझ लीजिए कि 17 से 19, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 17 से 19 फरवरी तक जो है आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया चलेगा एकदम पूरी तरह से। 19 फरवरी के बाद, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है कि 19 फरवरी के बाद ही जो है आपको जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा सभी जिला से, बिहार में जितना जिला है सभी जिला से शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा लेटर जारी किया जाएगा कि जितना भी रिक्तियां बचा हुआ है उसका विवरण दीजिए। फिर सारा रिक्तियां आपका विवरण का जाने लगेगा, 1 to 5 का भी जाएगा, 6 to 8 का भी जाएगा रिक्तियां का, 9 10th का भी जाएगा और 11 12 का जाएगा, है ना। ये सारा रिक्तियां जो है आपको शिक्षा विभाग के पास जाएगा, वो भी जिला से शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। करीब करीब जो TRE 1 और TRE 2 या TRE 3 का देखते हैं, अगर उसी के आधार पे आप TRE 4 का भी लगा सकते हैं कि कब तक TRE 4 आने का संभावना है। तो TRE 1 या TRE 2 या TRE 3 जो BPSC के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो अगर ये तीनों का अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक कॉमन चीज़ होता है कि जब जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा, निदेशक के द्वारा, जब शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा जब लेटर जारी किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है आपका कितना सीट बचा हुआ है उसका विवरण दें, ठीक है आपका, तो ऐसे परिस्थिति में लगभग 12 से 15 दिन समय अप्रोक्स लगेगा, क्योंकि सारा जिला का बात है। क्योंकि एक बार तो 6 से 7 दिन के लिए नॉर्मल लेटर निकलेगा कि आपका निदेशक के द्वारा, शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा, फिर कि आप सभी जिला में जो है कितना सीट बचा हुआ है, 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 10th में, 11 12 में, उसका रिक्तियां का विवरण दें। फिर सभी जिला से जो है, सभी स्कूलों से जो है, आपको विद्यालयों से जो है विवरण दिया जाएगा। फिर जो है दूसरा लेटर निकलेगा उसमें जो है बताया जाएगा कि विभाग के द्वारा, वो भी निदेशक के द्वारा ही लेटर जारी किया जाता है, उसमें पत्रांक संख्या भी होता है। उसमें बोला जाता है कि नहीं, आप 3 से 4 दिन के अंदर हमको लेटर जो है चाहिए 4 दिन अंदर हमको पूरा रिकॉर्ड दीजिए। तब ये सब प्रोसेस करने में शिक्षा विभाग के पास कम से कम कितना समय लगेगा, तो 12 से 13 दिन। तो 19 फरवरी तक आपका काउंसलिंग खत्म होगा, है ना। 10 दिन, या कह सकते हैं कि आपका ध्यान से समझिएगा, 3 से 4 मार्च तक, 3 से 4 मार्च तक या 4 से 5 मार्च तक आप अप्रोक्स मानिए कि आपको पूरा सीटों का संख्या आपको किसके पास चला जाएगा, तो शिक्षा विभाग के पास चला जाएगा, ठीक है, कि कौन सा जो है जिला में कितना, जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा कितना पद खाली है, ये जो है आपको निदेशक के पास, जो शिक्षा माध्यमिक हो, प्राथमिक हो, और सबको जो है आपको निदेशक के पास सीटों का संख्या चला जाएगा शिक्षा विभाग के। लेकिन वहाँ से ही मामला नहीं होगा, फिर जो है आपका मल्टीपल रिजल्ट भी दिया गया है। वो बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, चाहे 1 स्टूडेंट हो, चाहे 1000 स्टूडेंट हो, नियम होता है। फिर 1 to 5 का, 6 to 8 का, या 9 10th का, 11 12 का मल्टीपल रिजल्ट को छाटा जाएगा कि कौन सा लड़का को जो है मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, मतलब किसी को 9 10th में हुआ है, 11 12 में हुआ है, तो उनको अगर कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे तो ऐसा सीट भी जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मंगाया जाएगा। तो हमें उम्मीद लगता है कि ये सब प्रोसेस करते करते आपको होली का समय आ जाएगा, तो होली तक तो आपका विज्ञापन जारी नहीं होगा, ये फिक्स है। फिर आप समझिए, पूरा ध्यान से बताते हैं, 13 तारीख या 12 तारीख को होली है। होली जैसे ही खत्म होगा, फिर से जो है आपको शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा, चाहे प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो, ठीक है, उनके द्वारा जो है फिर से सारा रिक्तियां जो है फिर से आपको लिया जाएगा, फिर से 1 to 5, 6 to 8, 9 10th, 11 12 में मल्टीपल रिजल्ट के। और ये सब प्रोसेस करने में लगभग जो है आपको कब तक समय लगेगा, तो 20 मार्च लगेगा, 20 मार्च तक। फिर 20 मार्च के बाद जो है शिक्षा विभाग के पास, अगर हम ये सब बहुत स्पीड से काम होगा तब हम बता रहे हैं, ये सब जितना हम बता रहे हैं अगर बहुत स्पीड से काम होगा, तो बहुत स्पीड का मतलब कि हम मिशन मोड में होगा कि नहीं, हमको विज्ञापन जल्द से जल्द देना है, तब ये सब। अगर इसको धीरे धीरे में तो फिर और ज़्यादा ही समय हो सकता है। तो ये सब करने में 20 मार्च तक लगेगा आपका। फिर शिक्षा विभाग जो है, जब सीटों का संख्या आ जाएगा शिक्षा विभाग के पास, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10th का, 11 12 का, तो शिक्षा विभाग के जो है क्या करेंगे, तो वो समान प्रशासन विभाग को GAD को भेजेगी। तो GAD भी जो है करीब करीब आपको 5 दिन समय GAD भी लेती है आपको मिलान करने में। फिर GAD जो है BPSC को भेजेगी। तो ये सब करने में लगभग आपका, अगर पूरी तरह से सरकार के द्वारा पूरी तरह से एकदम एक्टिव मोड में, मिशन मोड में किया जाए कि हमको जल्द से जल्द TRE 4.0 का ऑनलाइन करवाना है, विज्ञापन देना है, तो ये सब करने में लगभग मार्च के अंतिम सप्ताह तक, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह तक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मार्च के अंतिम सप्ताह नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह तक ही आपका विज्ञापन TRE 4.0 का
जारी किया जाएगा। एग्जैक्ट हम आपको बताए हैं डेट, ठीक है, वो भी हम आपको बहुत एक एक दिन जोड़ करके बताए हैं कि इतना आपको अगर मिशन मोड में लगा जाएगा तो अगर इसमें भी ढील ढाल दिया गया तो अप्रैल अंतिम भी जा सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब ढील ढाल दिया जाएगा। आपका किसी भी हाल में जो है विज्ञापन मार्च के अंतिम सप्ताह नहीं तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, और 2 दिन 4 दिन ही डेट मेरा इधर उधर होगा। इस बात को आप मेरा वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। तो मतलब कहने का था मतलब हुआ कि जो भी सीरियसली स्टूडेंट हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि अभी विज्ञापन आने में मार्च लास्ट में भी आएगा, तो लगभग 2 महीना आप एक्स्ट्रा निकल जाइएगा। जो अभी इंतजार कर रहे होंगे कि TRE 4.0 का तैयारी हम तभी से करेंगे जब उसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो ऐसे परिस्थिति में आप थोड़ा सा उनसे एक्टिव निकल जाइएगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।